हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदा की हैकल। हालेलुया। जी, आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि ज़बूर ही की किताब, उसका 11वां बाब यानी 11वां ज़बूर, उसकी पहली आयत में हम कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे कि हम उड़ जाते हैं चिड़ियों की तरह और हमें उड़ना नहीं है। हालेलुया। तो फिर आए मेरे साथ निकाल लें पुराने आयतनामा में से ज़बूर 11वां और उसकी हम पढ़ेंगे पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, सुने। मेरा तवक्कल खुदावंद की तरफ से है। क्या कहता है कि जी मेरा तवक्कल किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। तुम मेरी जान की तरफ क्यों देखते हो? क्या कहता है कि तुम मेरी जान की तरफ क्या है क्यों देखते, यानी कि मेरी जान की तरफ क्यों पीछे पड़े हो? आगे क्या लिखा है, सुने गौर से। और तुम मुझे कहते हो चिड़ियों की तरह पहाड़ों से उड़ जाओ। आमीन। खुदा के ज़िंदा बस कलाम के पढ़े और सुने और समझ जान पे आप सब पर बरकत हो इस हैकल टीवी पे और मुझ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं अपना बता देता हूँ, मेरा नाम इरफान आरिफ है। आप देख रहे हैं हैकल टीवी। आप हमारा जो सुबह प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह हमने कलाम मुक़द्दस में से तलावत की, वो ज़बूर 11 उसकी पहली आयत हमने इसमें से पढ़ा कि खुदा उनके बंदे दाऊद जो फरमा रहे हैं वो यही फरमा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो और तुम कहते हो कि इसका क्या नाम लेते हो कि चिड़ियों की तरह क्या कर दो, उड़ जाओ। और कहता है कि मेरा तवक्कल खुदावंद पे है। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। सीखने के वाले से आपको छोटा सा टाइम दूंगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी इस कलाम के वसीला से। आज हम जो सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं। खुदा उनके बंदा दाऊद में ये फरमा रहे हैं वो कि हैकल टीवी के ज़रिए हमसे कलाम करके ये कह रहे हैं, खुदावन जो है अपने बंदा दाऊद के माफिद हमसे कलाम कर रहे हैं। हैकल टीवी के ज़रिए ये कह रहे हैं कि आप जो हैं इस बात से, इस साइज से हम अगर जजमेंट करें तो इसका जो हमें आगे से रिज़ल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि मोस्टली क्या होता है कि हम चिड़ियों की तरह उड़ते हैं। अब कैसे उड़ते हैं? अब आप बोलेंगे आपको पर तो नहीं लग जाते जो आप उड़ जाते हैं, कैसे बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, पास से पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। ऐसा मकसद नहीं है। बात करने का मकसद वो भी नहीं है कि जो अब मैं समझना, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ या आपकी जो सोच में है, बात करने का मकसद ऐसा भी नहीं है कि आप मसीहत को छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसा है, हमारे ऐसे लोग हैं जो मसीहत को छोड़ देते हैं, बेटे बेटियाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। मैं ऐसे जो बात कह रहा है कि मेरा तवक्कल मोस्टली क्या होता है कि हमारा अगर एक काम नहीं होता, हमारी यानी कि एक मिसाल लेने, एक शख्स है वो बीमारी से ठीक ही नहीं हो रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या है, बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि हमें मिलता है कि 38 बरस का जो शख्स होता है वो क्या होता है, बीमार होता है, होश हिलने का इंतज़ार करता है। क्या करता है जी? होश हिलने का इंतज़ार करता है। उसका तवक्कल किस पे है? उसका तवक्कल होश पे है। क्यों होश पे है? कि इसलिए होश पे है, उसे ये नहीं पता कि होश शिफा देगा। उसे ये पता है कि खुदावंद का जो फरिश्ता आएगा उस होश के पानी को क्या करेगा, हिलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा जी? हिलाएगा। जिसके 38 बरस बहुत मायने रखते हैं, यानी कि 38 ईयर्स, यानी कि 38 ईयर्स का एक बच्चा अगर वो लगाएं तो वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। 38 ईयर्स लगाए तो 38 ईयर्स तो मेरी अपनी उम्र है। तो कहने का मकसद है कि 30 ईयर्स बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हो गए, 30 ईयर्स तक मेरी उम्र अभी हो चुकी है। तो मकसद है, बात करने का मतलब ये है, समझाने का मकसद, उसने 38 बरस क्या किया कि खुदावंद के क्या करा, इसी इंतज़ार में रह सका कि आज मैं शायद इस पानी तक पहुंच जाऊं, आज मैं शायद इस पानी तक पहुंचूं, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सका। बात क्या है, उसका तवक्कल क्या था? खुदावंद पे, कि इस पानी पे तवक्कल करता था, इस होश पे जिस पे खुदा का फरिश्ता उतरता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चिड़ियों की तरह उड़ा नहीं है। जो आज हमें खुदावंद के बंदा दाऊद फरमा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो यही सिखा रहे हैं। खुदावंद जो अपने बंदा दाऊद के ज़रिए हमसे कलाम करके फरमा रहे हैं वो यही फरमा रहे हैं कि वो उड़ा नहीं है। उसने क्या किया, वहीं 38 बरस
चल तो वो सकता नहीं था, वहीं खाता होगा पीता होगा। हो सकता है उसे एक रिश्तेदार आके, दूसरे दोस्त चार आके भी कहते भाई छोड़ यार, तू कहीं और चला जाए यार, तू ये कर ले। मगर वो तवक्कल 38 बरस उसने क्या किया, वही हौस पे तवक्कल करके बैठा रहा कि मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तक तो वो क्या है, उसे उम्मीद थी कि मैं इस हौस तक पहुंचूंगा। मसला क्या था कि जो पहले उतरता था उस टाइम पे ये होता था, जो पहले उतरता था वो पहले शिफा पा जाता था अल्लाह पर, जिसकी वजह से ये शायद चल नहीं पाता था। चलने की वजह से खिसक के चलता होगा, तो हो सकता है इससे पहले लोग उतर जाते हो। ये ऐसा भी होता हो, ये सुबह में हमें 3 बजे चलना शुरू हो जाता हो, या रात को 1 बजे चलना शुरू हो जाता हो, मगर ये नहीं पहुँच पाया अल्लाह पर, जो हमें कलाम मुक़द्दस बताता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका तवक्कल था, किस पे था, इसका तवक्कल हौस पे इसलिए था कि इसका ईमान था कि खुदा अपने फ़रिश्ते को भेज के क्या करता है, इस हौस के अंदर अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को, अपने कलाम को जारी करता है। तो लोग उस कलाम, उस बरकत के वसीला से क्या करते हैं, शिफा पाते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि देखें कि एक पानी ही जो पानी ही क्या है, कलाम है, और कलाम ही ज़िंदगी है। हालेलुया। उस कलाम, उस पानी ही के वसीला से क्या है कि ये ठीक हो जाता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल मुक़द्दस उठा के देखें, इतना टाइम नहीं मैं आपको बताऊं, अगर आपको सीखने का शौक़ है तो मेरे नंबर है, आपको दिखेगा यहाँ पे प्रे लाइन पे, आप यहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको सिखा सकता हूँ अच्छे तरीके से बाइबल मुक़द्दस, बल्कि मैं क्या, खुदा का पाक रूह सिखा सकता है। हालेलुया, आमीन जी। मैं भी जो बात करने वाला था, एक बात ये कि कितनी अच्छी बात है क्या अगर हम देखें कि इसका क्या नाम लेते, इसका ईमान कितना अच्छा है। तो बात ये है कि अपने ईमान पे अटका रहा है। जिस तरह दाऊद क्या कह रहा है कि तुम जो है, मेरा जो ईमान, जो मेरा भरोसा खुदा पे है, तुम उससे मुझे क्यों उठाते हो और क्यों कहते हो कि तुम चिड़ियों की मानी तो उड़ जाओ। यानी कि मुझे उड़ना नहीं है। ऐसे लोग जो उड़ते हैं, जो अपनी बीमारियों में परेशान होकर मर जाते हैं, दूसरे मसलों की तरफ, दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़िंदगी के से हट के मौत की तरफ चले जाते हैं। हालेलुया। बाज़ वक़्त हमें हमारी शिफा मिलने वाली होती है, बाज़ वक़्त हमारी ज़िंदगी में खुदा अच्छा काम करने वाला होता है, मगर क्या होता है, हमारी आजमाइश होती है। हालेलुया। मगर जब हम उस आजमाइश से अटल, यानी उस आजमाइश से जो है कामयाबी पा जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में खुदा बहुत अच्छा काम करता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी की, अब शख्स की ज़िंदगी में अगर बाइबल मुक़द्दस की तिलावत करके देखें इस कहानी के बारे में, तो ये क्या है कि यहाँ तो ये मुंतज़र था कि कोई मुझे यहाँ तो वहाँ तक ले जाए, या तो मैं ख़ुद वहाँ तक पहुँच जाऊँ, मगर इसका ईमान 38 वर्ष तक, मैं कहता हूँ बड़ी बात है। हम एक दिन नहीं ईमान रखते, 2 दिन ईमान नहीं रख पाते, शायद मैं क्यों ना हो, या आप क्यों ना हो, हम एक दिन भी ईमान नहीं रखेंगे। हमारे पे अगर बीमारी, तकलीफ़, परेशानी आ जाए, हम तो चीखे मारना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ तक हमारे भी बहन भाई सब लोग हमें सपोर्ट करने वाले भी होते हैं या नहीं करने वाले भी होते हैं, तो फिर भी हम चीखे मारना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह आके मसलूब हुआ हमारे लिए, पाक रूह हमारे पास है, हर चीज़ दुनिया की, फिर भी हम क्या हैं, बेईमान लोग हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या है, बेईमान लोग। हम पैसे के लिए भागते हैं, पैसा देना हमें पसंद नहीं है और पैसा लेना हमें पसंद है। हम बेईमान लोग हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है कि उस टाइम तो यीशु मसीह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर शिफा बहुत कम लोगों को मिलती थी। मगर ये शख्स, मैं कहता हूँ, सीखने की बात है। ना ये बपतिस्मा याफ्ता है, ना ये पादरी है, ना ये खादम है, ना ये पोप है, ना ये बिशप है, कुछ भी नहीं है, ना ये मूसा की गद्दी में बैठा हुआ, कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद है, तो बात करने का मकसद, इसका ईमान इतना पुख्ता है इस आदमी का। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है कि जब ये वहाँ इंतज़ार में था, जब आप इंतज़ार में होंगे, आप अपना तवक्कल खुदा पर रखेंगे, जैसे दाऊद कह रहे हैं कि हम, मेरा तवक्कल खुदा पे है, तो मेरे तवक्कल को मत डामाडोल करो, मेरे ईमान को मत छेड़ो, मुझे मेरे ईमान पे खड़ा रहने दो। मुझे मेरी जो परेशानी है, मुसीबतें हैं, परेशानी, दुखों में मैं हूँ, उसमें मुझे रहने दो। मैं अपने खुदा के हजूर गिरियाजारी कर रहा हूँ, वो मेरा ईमान और भरोसा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात हमें खुदा का बंदा दाऊद बता रहा है, और हम इस जो शख्स के बाबत भी हम सीख रहे हैं, जो हमें खुदा सिखा रहा है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जी।
آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی. ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے زندگی کی روٹی. میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے. آمین پریز دی لارڈ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی خوبصورت بات ہے جو ہمیں خدا کے کلام میں سے آج زبور 11 اس کی پہلی ایسے سیکھنے کو مل رہا ہے. ہاللیلویا. تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ تو ایک توکل ایمان پہ کھڑا تھا مگر اسے یہ نہیں بتاتا تھا اس کے لیے خدا خود آ جائے گا. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. جب انسان ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے ہمیں سیکھنے کو یہ مل رہا ہے اس بات سے، ان دونوں باتوں سے، کہ داؤد کا ایمان تھا اور وہ اپنی مصیبتوں سے آزاد ہوا. اب یہ شخص اپنے ایمان پہ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آگے اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ آئے. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح کیا ہوئے وہاں پہ آ گئے اور اس کو کیا بولا کہ تو کیا چنگا ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ تو شفا پانا چاہتا ہے. اس نے بولا ہاں میں شفا تو پانا چاہتا ہوں خداوند، مگر میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اٹھا کے اس ہوس کے اندر ڈال سکے جس کی وجہ سے میں شفا پا سکوں. میں 38 برس سے بیمار ہوں، اپنی چارپائی پہ میں پڑا ہوں جس کی وجہ سے میں جانے کی کوشش تو کرتا ہوں مگر میرے سے پہلے لوگ وہاں پہ اتر جاتے ہیں. ہاللیلویا پریز دی لارڈ. کتنی خوبصورت بات اس نے کہی ہے. اب کیا ہے دیکھیں جب آپ ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک 38 برس کیا 40 برس کی آپ کی زندگی میں گزر جائے، جب آپ ایمان پہ رہتے ہیں، اٹل رہتے ہیں، تو دیکھیں یہاں خدا آپ کے لیے خود چل کے آ سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کے لیے خدا یسوع مسیح خود آئے. خدا خود آیا، یسوع کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس نے کیا بولا، اٹھ اور اپنی چارپائی لے کر چلا جائے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اتنی خوبصورت بات ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے یہ بات بولی یہ شخص اٹھا اور چلنا شروع ہو گیا. آمین پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو کہنے کا مقصد ہے اس نے 38 برس، میں سمجھتا ہوں اس بات سے کہ اس نے 38 برس شاید خدا اسے آزما رہا تھا اور خدا اس کے لیے آنے والا تھا. تو یسوع مسیح اس کے لیے آیا کہ یہ میرا شخص، میرا بیٹا 38 برس مجھ میں قائم رہا ہے، ایمان میں رہا ہے، پختہ رہا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہوا. جیسے کہ داؤد کہتا ہے کہ میں چڑیوں کی طرح اڑنا نہیں ہے پہاڑوں سے، میں نے اس پہاڑ پہ رہنا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. آمین پریز دی لارڈ. کیونکہ وہ ہمارا پہاڑ ہے. ہم کہتے ہیں نا تو ہمیں چٹان پہ کھڑا کر، تو وہ ہماری چٹان ہے. یہ شخص چٹان پہ رہا، پختی پہ رہا، خدا کی چٹان پہ یہ کھڑا رہا تو خدا اس کے لیے خدا آ گیا. ہاللیلویا. تو آج صبح ہمیں خدا ہیکل ٹی وی اور جو ہمارا پروگرام زندگی کی روٹی چلتا ہے اس میں خدا نے ہمیں کیا سکھایا، ہمیں یہ خدا نے آج ہمیں سکھایا کہ ہمیں اسی طرح جس طرح داؤد نے ہمیں فرمایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پہاڑوں سے اڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنی چٹان سے اڑ نہیں جانا جو چٹان یسوع مسیح ہے ہماری. آمین پریز دی لارڈ. ہمیں اس چٹان پہ پختہ رہنا ہے تو پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کام کرے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس 38 برس کی طرح شفا پائیں، تو میرے عزیز ہمارا نمبر آپ کو دیا ہوا ہے. لوگوں کے اوپر ہمارا نمبر ہے، پرے لائن. میں بڑی باتیں نہیں کرتا، میں بڑی نہ وہ کرنا چاہتا ہوں. باتیں کرنا بہت اچھی بات ہے، کلام کرنا بھی اچھی بات ہے، مگر جب آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرے وہ بہت بڑی بات ہے. آمین پریز دی لارڈ. تو میں اپنے لیے اپنے بارے میں یہی کہوں گا، بلکہ میں اپنے بارے میں نہیں یسوع مسیح کے بابت ہی کہوں گا کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی ہوئی، رویا کی نعمت ہے مجھے، اور خدا نے یہ بلیسنگ دی ہے ہر بیماری کو ختم کرنے کی. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر نمبر چل رہا ہے. ہم مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو واٹس ایپ پہ مجھے فون کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ہم نے کون سے آپ سے پیسے لینے دعا کے. ہم مجھ سے رابطہ کریں، خدا ان کے جلال کو دیکھیں کس طرح زندگی میں آپ کے وہ کام کرے گا. آمین پریز دی لارڈ. تو ایمان کے وسیلہ سے ہاللیلویا. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. اس ہیکل ٹی وی کو خدا برکت دے جس کے وسیلہ سے ہم اس کلام کو سنتے ہیں، اور خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے برکت کو جاری کرے. ہاللیلویا. تو آئیں ہم خدا کے جو دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور ہیکل ٹی وی کے لیے بھی، کہ خدا ہمیں ایسے لوگ مہیا کر کہ اس کلام کو ہم دنیا کی تک پہنچا سکے. اس ہیکل ٹی وی کے ذریعے، اس سیٹلائٹس کے ذریعے میں خدا ہم ہیکل ٹی وی کو لے کر جائیں. میں خدا
ہمیں ایسی زندگیاں دے جو خدا ہیکل ٹی وی کے خرچے کو اٹھا سکے، پیسے روپے کو مہیا کر سکے، تاکہ ہم اسے سیٹلائٹ میں جلد سے لے کر جانے والا ہمیں خدا، تاکہ دنیا دیکھے، پہچانے کہ یہ ایک واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے اب یہ سیٹلائٹ کی صورت میں آ گیا۔ خدا ہمیں توفیق دے، خدا ایسے لوگوں کو، ایسے اپنے بہن بھائیوں کو تیار کر کہ خدا جو ہماری سپورٹ بنے۔ بے شک خدا ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسہ روپیہ کچھ نہیں ہے میرے خدا، مگر تو مہیا کرنے والا خدا میں خدا لوگوں کے دلوں کو بدل، تاکہ خدا ہمیں دیں، تاکہ ہم اسے سیٹلائٹ کی طرف لے کے جا سکے اور لوگوں تک خدا اس انجیل کی منادی کو میں خدا پیش کر سکے۔ میں خدا بڑی برکت ہے نا میں خدا، جتنی جانوں نے میری آواز کو سنا ان کی زندگی میں کثرت اپنے جلال اپنی قدرت کو جاری کرنا، مسیح سناسی کے نام سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میرا نام پاسٹر عرفان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی۔ آپ جو پروگرام دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے زندگی کی روٹی۔ ہاللیلویا، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیکل ٹی وی، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہیکل ٹی وی یعنی کہ خداوند کی ہیکل۔ ہاللیلویا۔ یہ نیچے ایک پمپلیٹ ہے، آپ دیکھیں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ آپ خداوند کے حضور ہدیے نذرانے دیں، یقین دے، ایزی پیسہ، جیش کیش، ایچ پی ایل کے ذریعے جس طرح مناسب ہو سکتا ہے آپ دیں، تاکہ ہم خداوند کی انجیل کی منادی کو اور لوگوں تک پہنچانے والے بنیں، تاکہ اسی کے آپ کے پیسے روپے ہی کے ذریعے ہم اسے سیٹلائز اور دوسرے طریقے سے ہم کیا اس چینل کو چلا سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم آپ کا نام شو کریں گے جب آپ ہمیں دیں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ سب کے ساتھ رہے، ہمارا اسی طرح اس چینل کو دیکھتے رہے، ہیکل ٹی وی کو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔